महिला 3 दिन और 3 रात सोती रही। जब वो जागी तो उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया। अचानक एक आवाज ने महिला को लिमिटेड टाइम में टेबल पर पेंसिल मूव करने को कहा। रूम की लाइट्स रेड हो गई और उसके सामने स्क्रीन पर काउंटडाउन नजर आया। लिली बहुत कंफ्यूज्ड थी। वो धीरे से टेबल की ओर बढ़ी और पेंसिल को टच किया। लाइट्स व्हाइट हो गई और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। लिली जब फिर से उठी तो वो सेम रूम में, सेम पोजीशन में और उसी पेंसिल के साथ थी, पर इस बार वो मूव नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो आवाज फिर से बोली। उसे अभी भी लिमिटेड टाइम में टेबल पर पेंसिल मूव करनी थी। जैसे ही लाइट रेड हुई, स्क्रीन पर काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया। लिली यहाँ से छूटने के लिए चिल्लाई और एक ठंडी आवाज ने उसे काट दिया। अगर वो फेल होती है तो वो अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। लिली बहुत अपसेट थी। वो जोर से रिक्वेस्ट करती रही पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे जैसे उल्टी गिनती आगे बढ़ती गई, लिली ने बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोते हुए उसने अचानक अपने जूतों पर ध्यान दिया। उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने फटाफट एक शू लेस खोलकर उसे लेस के बीच में थ्रेड किया। उसने दूसरे शू से लेस बांधी। तभी काउंटडाउन फास्ट हो गया। रबिंग से हीट जनरेट हुई। उसने उसी हिट से अपने बंधन फटाफट तोड़ दिए। फिर उसने अपने दोनों जूते उतारे। चेन से बंधी होने की वजह से उसके पास सिर्फ पेंसिल पर जूते फेंकने का ऑप्शन था। उसकी पहली कोशिश फेल हो गई। काउंटडाउन खत्म होने के करीब था। लिली ने अपनी पूरी फोर्स से जूते थ्रो किए और फाइनली पेंसिल हिट की। लिली ने देखा काउंटडाउन रुक गया। उसे लगा कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया। व्हाइट लाइट आते ही एक चिलिंग वॉइस ने इंटरमिशन अनाउंस किया और वो गेम से आउट हो गई। होश में आने पर उसने खुद को बीच पर पाया। उसकी डॉटर सैंड में खेल रही थी। बुरा सपना समझकर लिली अपनी डॉटर के पास लेटी और मुस्कुराने लगी। फिर से जागने पर उसे एहसास हुआ कि वो वापस उसी ट्रबलिंग सिचुएशन में है।